हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए, तुलना सूचक वाक्य से रिलेटेड हिंदी से इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। इसके पहले हमने तुलना सूचक वाक्य से रिलेटेड कई वीडियो को हमने डाला हुआ है, उसको आप देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए, इस टाइप के तुलना सूचक वाक्यों को हम कैसे हिंदी से कैसे इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं, इसको हम देखते हैं। तो हिंदी के कुछ वाक्यों में से बहुत अधिक आता है या से कहीं अधिक, और उसके बाद से विशेषण का यूज हुआ रहता है। तो रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या कहता है, ये चार तरीके से हम इस टाइप के सेंटेंसेस को यहाँ पे बना सकते हैं। मच या फॉर का यूज़ करेंगे, उसके बाद से कंपैरेटिव डिग्री को रखेंगे, सेकंड में कंपैरेटिव डिग्री को रखेंगे, उसके बाद से हम बाई फॉर का यूज़ करेंगे, थर्ड कंपैरेटिव डिग्री को रखेंगे, उसके बाद से स्टिल, या हम स्टिल को पहले रख सकते हैं और कंपैरेटिव डिग्री को हम बाद में रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, गीता सीता से बहुत अधिक, से बहुत अधिक, से बहुत अधिक या से कहीं अधिक। यहाँ पे से बहुत अधिक या से कहीं अधिक ये आता है। तो गीता हम बोलचाल में भी ऐसे बोलते हैं कि गीता सीता से बहुत अधिक लंबी है, या गीता सीता से कहीं अधिक लंबी है, या ऐसे भी हम बहुत सारे सेंटेंसेस आते हैं, गीता सीता से बहुत अधिक सुंदर है, या गीता सीता से कहीं अधिक सुंदर है। तो इस तरह से हम लिखते हैं या बोलते हैं। दूसरा सेंटेंस यहाँ पे है, यह किताब उससे कहीं अधिक, से कहीं अधिक अच्छी है या उससे बहुत अधिक अच्छी है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम ये चार तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले सेंटेंस को हम यहाँ पे बनाते हैं। गीता सीता से बहुत अधिक या से कहीं अधिक लंबी है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे गीता है। सबसे पहले हम बनाएंगे कि गीता है, गीता है। तो गीता है, तो गीता, गीता और है की अंग्रेजी इज लिखते हैं, गीता इज, गीता इज। इसके बाद से मच या फॉर में से किसी का यूज करेंगे, तो मच, चलिए मच का यूज करते हैं, मच। और इसका कंपैरेटिव हम बनाएंगे इस एडजेक्टिव का, यानी टाल, टाल मीन्स लंबा होता है, और इसका कंपैरेटिव हो जाएगा टालर हो जाएगा। तो मच टालर, मच टालर, मच टालर। और उसके बाद से तो गीता इज मच टालर, मच टालर, मच टालर। इसके बाद से हम देन का यूज करते हैं, देन, देन गीता इज, गीता सीता से बहुत अधिक या से कहीं अधिक लंबी है। तो गीता इज मच टालर देन सीता, देन सीता, सीता। गीता इज मच टालर देन सीता, गीता इज मच टालर देन सीता। दूसरे को हम बनाते हैं इसी तरह से। अभी दूसरे टाइप से हम बना लेते हैं यहाँ पे। दूसरे टाइप से यहाँ पे कंपैरेटिव, कंपैरेटिव प्लस बाई फॉर का यूज़ करके, बाई फॉर का, या फिर कंपैरेटिव प्लस स्टील या स्टील प्लस कंपैरेटिव। तो यहाँ पे चलिए इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा गीता इज, गीता सब्जेक्ट हो जाएगा, गीता इज, गीता, गीता इज, इसका यूज़ करते हैं, गीता इज टालर, गीता इज टालर, गीता इज टालर स्टील, गीता इज टालर, यानी गीता जो है, गीता, गीता सीता से बहुत, सीता से बहुत अधिक या से कहीं अधिक लंबी है। तो इसको हम बना सकते हैं, गीता इज टालर, टालर स्टील, सॉरी यहाँ पे टालर हो जाएगा, गीता इज टालर स्टील, टालर स्टील, ऐसे हम बना सकते हैं। या फिर हम
इज स्टील टालर, इज स्टील टालर, इज स्टील टालर। इसको हम बनाते हैं, यह किताब उससे कहीं अधिक लंबी है। यहाँ पे हम ये सीता है तो यहाँ पे हम स्टील टालर देन सीता हम यहाँ पे लिख लेंगे, देन सीता, देन सीता। इसी तरह से इसको हम बनाते हैं, यह किताब उससे कहीं अधिक अच्छी है, यह किताब उससे कहीं अधिक अच्छी है। तो पहले बनाएंगे हम यह किताब है, यह किताब है, दिस बुक इज। दूसरे को हम बनाते हैं तो दिस बुक इज, दिस बुक इज, दिस बुक इज, दिस बुक इज। इसका यूज़ कर लेते हैं तो ये हो जाएगा फार, और अच्छा का गुड, अच्छा गुड होता है, और गुड का कंपैरेटिव बेटर होता है। तो फार बेटर, FAR फार बेटर, फार बेटर, फार बेटर देन दैट। यहाँ पे लिखा है उससे, देन दैट, यानी एक किताब की तुलना दूसरे किताब से की गई है तो यहाँ पे बुक का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे बुक का यूज़ हम नहीं करेंगे, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। तो देन दैट, केवल दैट का यूज़ कर देंगे तो इसका मतलब कि दूसरे, यहाँ पे दूसरे पुस्तक, पहले इस पुस्तक की तुलना दूसरे पुस्तक से की गई है। इसी तरह से इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, बाई फार का यूज़ करके, कंपैरेटिव डिग्री और प्लस बाई फार, कंपैरेटिव और प्लस बाई फार का यूज़ करके हम बना सकते हैं। तो या करके बना लेते हैं, दिस बुक इज बेटर, कंपैरेटिव डिग्री, दिस बुक इज बेटर, बाई फार, दिस बुक इज बेटर बाई फार, या दिस बुक इज स्टिल बेटर, दिस बुक इज स्टिल बेटर, ऐसे भी बना सकते हैं। दिस बुक इज स्टिल बेटर, या ऐसे भी बना सकते हैं, दिस बुक इज बेटर स्टिल, दिस बुक इज बेटर स्टिल, या दिस बुक इज स्टिल बेटर। तो से बहुत अधिक या से कहीं अधिक प्लस विशेषण का प्रयोग जब होता है तो हम इसको इस टाइप से हम बनाते हैं, मच या फार का यूज़ करके प्लस कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव प्लस बाई फार का यूज़ करके, कंपैरेटिव प्लस स्टिल का यूज़ करके, या पहले स्टिल हम लगाते हैं उसके बाद से कंपैरेटिव को रखते हैं, पहले कंपैरेटिव स्टिल उसके बाद से स्टिल, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले स्टिल को लगाएंगे उसके बाद से कंपैरेटिव डिग्री को रखेंगे। तो ऐसे हम बनाते हैं। इसके बाद से चलिए कुछ सेंटेंसेस ऐसे आते हैं जिसमें से अधिक अच्छा और से अधिक अच्छा का अनुवाद, से अधिक अच्छा आता है उसमें, तो से अधिक अच्छा का अनुवाद हम जो है क्या करते हैं, बेटर देन, से अधिक अच्छा का अनुवाद क्या होता है, बेटर देन होता है। और प्रिफरेबल टू का भी हम यूज़ करते हैं, प्रिफरेबल टू का भी हम यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बनाया है, दिस बुक इज़ बेटर, दिस बुक इज़ फार बेटर देन दैट, दिस बुक इज़ फार बेटर देन दैट। तो से अधिक अच्छी, से या यहाँ पे है से बहुत अधिक,
से बहुत अधिक, ऊपर कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, कुछ सेंटेंसेस आते हैं जिसमें से अधिक अच्छा आता है। अभी इसके पहले हमने पढ़ा कि से बहुत अधिक या से कहीं अधिक, से बहुत अधिक या से कहीं अधिक आता था सेंटेंस में। अब इस टाइप के सेंटेंसेस को हम पढ़ेंगे जिसमें सेंटेंस में से अधिक अच्छा, और से अधिक अच्छा का अनुवाद बेटर देन होता है। बेटर देन, से अधिक अच्छा का अनुवाद हम बेटर देन लिखते हैं, और प्रिफरेबल टू भी लिखा जाता है। प्रिफरेबल टू, बेटर देन के अलावा जो है प्रिफरेबल टू भी हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है, यहाँ पे मछली मांस से अधिक अच्छी है। मछली मांस से अधिक अच्छी है। तो फिश, फिश इज बेटर, फिश ये हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको बनाएंगे तो फिश इज बेटर देन, बेटर देन, बेटर देन मीट, बेटर देन मीट, फिश इज बेटर देन मीट। इसको ऐसे भी बना सकते हैं प्रिफरेबल टू का यूज करके। तो ये हो जाएगा फिश, फिश इज प्रिफरेबल, प्रिफरेबल टू मीट, टू मीट, ऐसे भी बना सकते हैं। पहला तरीका ये है कि फिश इज बेटर देन मीट। दूसरा, फिश इज प्रिफरेबल टू मीट, फिश इज प्रिफरेबल टू मीट, यानी मछली मांस से अधिक अच्छी है या होती है। ऐसे हम बना सकते हैं। अगर दूसरा हम सेंटेंस अगर हम लेते हैं, जैसे यह किताब उससे अधिक अच्छी है, यह किताब उससे अधिक अच्छी है, तो क्या बनाएंगे हम? दिस बुक इज, दिस बुक इज बेटर देन दैट, दिस बुक इज बेटर देन दैट, या दिस बुक इज प्रिफरेबल टू दैट। पहला तरीका, यह किताब उससे अधिक अच्छी है, दिस बुक इज बेटर देन दैट, या दूसरा तरीका प्रिफरेबल का यूज करके हम बनाएंगे तो दिस बुक इज प्रिफरेबल टू दैट, दिस बुक इज प्रिफरेबल टू दैट। तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं। अब इसके बाद से चलिए, कुछ सेंटेंसेस ऐसे आते हैं जिसमें आता है और भी अधिक, और एडजेक्टिव, उसके बाद से एडजेक्टिव आता है, और भी अधिक, और भी अधिक। हिंदी में, हिंदी के सेंटेंसेस में और भी अधिक आता है और प्लस विशेषण यानी एडजेक्टिव आता है। तो इनका अनुवाद हम कैसे करते हैं इसको हम देख लेते हैं। इसको हम देखते हैं, कुछ वाक्यों में और भी अधिक प्लस विशेषण, और भी अधिक प्लस विशेषण का प्रयोग होता है। और भी अधिक प्लस विशेषण का प्रयोग, जैसे यहाँ पे इस सेंटेंस में और भी अधिक प्लस विशेषण यानी अच्छी का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या कहता है? पहले हम स्टील का यूज करेंगे प्लस कंपैरेटिव, या ऑल द प्लस कंपैरेटिव। पहले स्टील का यूज करेंगे प्लस कंपैरेटिव डिग्री का, या ऑल द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे, उसकी कलम मेरी कलम से अच्छी है। पहले हम बनाएंगे उसकी कलम मेरी कलम से अच्छी है। तो उसकी कलम, तो यहाँ पे उसकी कलम मेरी कलम से अच्छी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे पहले या तो हिज का यूज़ करें या फिर हर का यूज़ करें, क्योंकि उसकी से यह पता नहीं चलता कि यह मेल के लिए आया है या फीमेल के लिए आया है। तो हिज का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हर का यूज़ हम कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक का यूज़ हम कर सकते हैं। चलिए हर का यूज़ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हर पेन, हर पेन इज, हर पेन इज बेटर देन, हर पेन इज बेटर देन, इट इज बेटर देन मेरी कलम से, बेटर देन माइन, मेरी कलम, मेरी कलम। हर पेन इज बेटर, इज
बेटर के बाद देन का यूज़ करते हैं, बेटर कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन। हर पेन इज़ बेटर देन माइन, बेटर देन माइन का यूज़ होगा यहाँ पे, यानी मेरी कलम, मेरी कलम। पर की अंग्रेजी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बट का यूज़ करेंगे, बट तुम्हारी कलम, बट योर यानी तुम्हारी कलम और भी अधिक अच्छी है, तुम्हारी कलम और भी अधिक अच्छी है। तो यहाँ पे योर्स लगाएंगे, योर्स या तो योर पेन हम पूरा लिख सकते हैं, या फिर योर्स। यहाँ पे पेन दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पेन का यूज़ हुआ है और पेन की तुलना पेन से ही की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पेन दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। बट योर्स या योर पेन इज स्टिल बेटर, इज स्टिल बेटर, इज स्टिल बेटर, बेटर हो जाएगा। बट योर्स इज स्टिल बेटर, हर पेन इज बेटर देन माइन बट योर्स इज स्टिल बेटर, यानी उसकी कलम मेरी कलम से अच्छी है पर तुम्हारी कलम और भी। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। यहाँ पे कुछ वाक्यों से गुण या अवगुण की असमानता, गुण या अवगुण की असमानता का बोध होता है। गुण या अवगुण की असमानता का बोध होता है। हिंदी के कुछ वाक्य ऐसे आते हैं जिनमें गुण और अवगुण की असमानता का बोध होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, राधा सीता से कम लंबी है, राधा सीता से कम लंबी है। उसके बाद से दूसरा दिया गया, राधा सीता से कम सुंदर है। तो पहले में दिया है राधा सीता से कम लंबी है, दूसरा राधा सीता से कम सुंदर है। रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद से सब्जेक्ट के अनुसार हम इज या आर का यूज़ करेंगे, इज या आर का यूज़ करेंगे। उसके बाद से नॉट एज का यूज़ करेंगे, नॉट एज या सो, नॉट एज या सो का यूज़ करेंगे, एज या सो का यूज़ प्लस एडजेक्टिव, उसके बाद से एज, उसके बाद से नाउन या प्रोनाउन का हम यूज़ करते हैं। तो चलिए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। राधा सीता से कम लंबी है, राधा सीता से कम लंबी है। तो पहले हम बनाएंगे, तो ये एक तरह से इसको हम निगेटिव में एक तरह से इसको, राधा सीता से कम लंबी है मतलब राधा सीता से कम लंबी है, इसका मतलब क्या हुआ, राधा उतनी लंबी नहीं है जितना कि सीता लंबी है, राधा उतनी लंबी नहीं है जितना कि सीता लंबी है। इसका तात्पर्य यह हुआ, इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ, भावार्थ ये हुआ। तो राधा इज नॉट, राधा इज नॉट, राधा इज नॉट एज, राधा इज नॉट एज, इसके बाद से हम एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे, राधा इज नॉट एज टॉल एज सीता, राधा सीता से कम लंबी है तो राधा इज नॉट एज टॉल एज सीता, राधा इज नॉट एज टॉल एज सीता। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट राधा हो गया और राधा सिंगुलर नाउन है, इज का यूज़ करेंगे, उसके बाद से नॉट का यूज़ करेंगे और एज या सो का यूज़, यहाँ पे सो का भी यूज़ कर सकते हैं या एज का यूज़ करेंगे, एज। उसके बाद से एडजेक्टिव टॉल हो गया, उसके बाद से एज हो गया, उसके बाद से नाउन सीता हो गई। इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। दूसरे तरीके से हम कैसे बना सकते हैं, दूसरे तरीके से लेस का यूज़ करके, लेस का यूज़ करके
हम बना सकते हैं, लेस का यूज़ करके हम बना सकते हैं। टाल से पहले यानी नॉट को हम समाप्त कर देंगे, नॉट और एज को समाप्त करके हम इसके स्थान पे लेस का यूज़ करके हम बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे या करके हम बना लेते हैं, राधा इज लेस टॉल, लेस टॉल, लेस टॉल, लेस टॉल, लेस टॉल। इसके बाद से देन का यूज़ करेंगे, देन सीता, देन सीता। दूसरे तरीके से हम ऐसे बना सकते हैं। ये पहला तरीका हो गया। और दूसरे तरीके से हम लेस का यूज़ करके बना सकते हैं, लेकिन ये इस समय जो है ज़्यादातर इसी का यूज़ हो रहा है, इस टाइप का यूज़ हो रहा है, राधा इज़ नॉट एज टॉल एज सीता। ठीक है, लेस का यूज़ बहुत कम हो रहा है, लेकिन फिर भी इसको जानना ज़रूरी है। ठीक है, राधा इज़ लेस टॉल देन सीता। तो ऐसे भी बना सकते हैं। इसके बाद से दूसरे को बनाते हैं, राधा सीता से कम सुंदर है। तो पहले हम बनाएंगे मतलब राधा सीता से कम सुंदर है, इसका मतलब क्या हुआ कि राधा सीता से कम सुंदर है, यानी राधा उतनी सुंदर नहीं है जितनी की सीता है, जितनी की सीता है। राधा सीता से उतनी सुंदर नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा, दूसरे को, ये पहला हो गया, दूसरे को बनाएंगे तो राधा इज नॉट, यहाँ पे चलिए, यहाँ पे एज का यूज़ किया है, सो ब्यूटीफुल, नॉट एज ब्यूटीफुल या सो ब्यूटीफुल। राधा इज नॉट सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल एज, एडजेक्टिव हो गया ब्यूटीफुल, एज सीता, एज सीता। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, राधा इज नॉट सो को समाप्त करके लेस का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, राधा इज लेस ब्यूटीफुल, लेस ब्यूटीफुल, लेस ब्यूटीफुल, लेस ब्यूटीफुल के बाद हम देन का यूज करेंगे, देन सीता, देन सीता। राधा इज लेस ब्यूटीफुल देन सीता, ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं। चलिए, इसके बाद से हम अगले टाइप के सेंटेंसेस को हम देखते हैं कि उसको हम हिंदी से इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। कुछ वाक्यों से भी गुण की असमानता का बोध होता है, क्वालिटी की असमानता का बोध होता है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं सेंटेंसेस को, राम दोनों लड़कों में अधिक अच्छा है। दूसरा, यह इन दो कलमों में अधिक लाल है। रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या कहता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद से वर्ब को रखते हैं, उसके बाद से द कंपैरेटिव डिग्री को रखते हैं, उसके बाद से ऑफ को रखते हैं, उसके बाद से द टू, उसके बाद से हम नाउन को रखते हैं। चलिए, इसको हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। राम दोनों लड़कों में अधिक अच्छा है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम बनाएंगे राम अधिक अच्छा है, राम है, तो राम है, राम सब्जेक्ट हो गया, राम सब्जेक्ट हो गया, इज आपका वर्ब हो गया, इसके बाद से द का यूज करेंगे। और अच्छा, अच्छा क्या है, एडजेक्टिव है, इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, बेटर होगा, द बेटर, द बेटर। इसके बाद से ऑफ का यूज करेंगे, ऑफ द टू, ऑफ द टू, ऑफ द टू। इसके बाद से नाउन को रखेंगे, बॉयज, ऑफ द टू बॉयज, बॉयज। ये हो गया, राम इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज, राम इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज। इसी तरह से हम दूसरे सेंटेंस को यहाँ पे बनाते हैं। दूसरे सेंटेंस को यहाँ पे हो जाएगा, यह इन दो कलमों में अधिक लाल है, यह इन दो कलमों में अधिक लाल है। तो क्या बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे यह है, यह है,
दिस दिस इज दिस इज दिस इज इसके बाद से अधिक लाल, अधिक लाल, द का यूज करेंगे, द का यूज करेंगे, और रेड का कंपैरेटिव रेडर का यूज करेंगे, रेडर का यूज कंपैरेटिव रेडर का यूज करेंगे। दिस इज द रेडर, दिस इज द रेडर, इसके बाद से ऑफ द टू का यूज करेंगे, ऑफ द, दो कलमों यहाँ पे दिया है, ऑफ द टू, ऑफ द टू, इन दो कलमों में अधिक लाल है कलम, यहाँ पे पेंस हो जाएगा, ऑफ टू पेंस, जल्दी से वीडियो बना लो, पेंस। तो दिस इज द रेडर, दिस इज द रेडर ऑफ द टू पेंस, ये हो गया, यह इन दो कलमों में अधिक लाल है। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। चलिए इसके बाद से अगले टाइप के सेंटेंसेस को हम देखते हैं। चलिए इस टाइप के सेंटेंसेस को यहाँ पे देखते हैं। कुछ ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें संख्या या मात्रा की असमानता का बोध होता है, संख्या की असमानता या मात्रा की असमानता का बोध होता है। पहला, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे है, यहाँ पेंसिल से अधिक कलमें हैं, यहाँ पेंसिल से अधिक कलमें हैं। दूसरा सेंटेंस है यहाँ पे, यहाँ दूध से अधिक पानी है। रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या कहता है, अदर वर्ड्स रखते हैं, तो अदर वर्ड्स में क्या हम रखते हैं, जब कहीं पे किसी चीज़ का होना पाया जाए, जब कहीं पे किसी चीज़ का होना पाया जाए तो सिंगुलर नाउन के साथ हम देयर इज का यूज़ करते हैं, और प्लूरल नाउन के साथ देयर आर का यूज़ हम करते हैं प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर नाउन के साथ देयर इज का, और प्लूरल नाउन के साथ हम देयर आर का यूज़ हम करते हैं, प्रेजेंट टेंस में करते हैं, अगर प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पेंसिल से अधिक कलमें हैं, ये अदर वर्ड्स में आ जाएंगे, देयर इज या देयर आर। इसके बाद से मोर लगाते हैं, इसके बाद से प्लूरल नाउन, उसके बाद से देन, उसके बाद से फिर प्लूरल नाउन। तो यहाँ पे पेंसिल से अधिक कलमें हैं, तो सबसे पहले हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो ये हो जाएगा देयर आर। पहले हम बनाएंगे अधिक कलमें हैं, अधिक कलमें हैं, पहले हम बनाएंगे अधिक कलमें हैं, तो देयर आर मोर पेन्स, देयर आर का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, देयर आर मोर पेन्स, देयर आर मोर पेन्स, देयर आर मोर पेन्स। इसके बाद से देन का यूज़ करेंगे, मोर पेन्स देन पेंसिल्स, देन पेंसिल्स, और यहाँ हियर देन पेंसिल्स हियर। इसके बाद से दूसरे सेंटेंस को यहाँ पे हम बनाते हैं, दूसरे सेंटेंस को यहाँ पे बनाते हैं, दूसरे सेंटेंस को, यहाँ दूध से अधिक पानी है, तो पहले हम बनाएंगे अधिक पानी है, अधिक पानी है, तो देयर इज का हम यूज़ करेंगे, देयर इज का यूज करेंगे, देयर इज मोर वाटर, देयर इज मोर वाटर, देयर इज मोर वाटर, मोर वाटर, मोर वाटर। इसके बाद से देन का यूज करेंगे, देन का यूज करेंगे, किससे अधिक पानी है, दूध से, देन मिल्क, मिल्क हियर, हियर मीन्स यहाँ, मिल्क हियर। एक और यहाँ पे सेंटेंस हम लेते हैं, एक सेंटेंस यहाँ पे लेते हैं, जैसे तीसरा सेंटेंस हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ मर्दों से अधिक, मर्दों से अधिक औरतें हैं, यहाँ मर्दों से अधिक औरतें हैं या मर्दों की अपेक्षा अधिक औरतें हैं। तो पहले हम बनाएंगे अधिक औरतें हैं, अधिक औरतें हैं, तो देयर आर, देयर आर, देयर आर मोर, देयर आर मोर वोमेन, देयर आर मोर वोमेन। इसके बाद से मोर वोमेन के बाद हम देन का यूज करेंगे,
देन मेन, मैन का प्लूरल मेन होता है, मेन हियर, मेन हियर। तो इस तरह से हम इस टाइप के सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। चलिए अगले टाइप के सेंटेंसेस को हम देखते हैं। इस टाइप के सेंटेंसेस को हम देखते हैं। इससे पहले हमने देखा कि अधिक, यहाँ पेंसिलों से अधिक कलमें, अधिक आती थी, उसमें उस सेंटेंस में अधिक आया था इसके पहले वाले सेंटेंस में। तो उसको हमने कैसे बनाया, मोर का यूज़ करके। और यहाँ पे आया है कम, यहाँ पे आया है कम। तो कम का यूज़, यहाँ पे हिंदी में, हिंदी सेंटेंस में कम का यूज़ हुआ है। तो कम के स्थिति में हम कैसे हिंदी से इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। दूसरा सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पानी से कम दूध है। तो यहाँ पे पानी क्या है और दूध क्या है, मैटेरियल नाउन है। पानी क्या है, मैटेरियल नाउन, दूध भी क्या है, मैटेरियल नाउन। तो चलिए यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस को, तो रूल ऑफ ट्रांसलेट अदर वर्ड्स, पहले हम अदर वर्ड्स रखते हैं। अदर वर्ड्स में क्या आता है, देयर इज़ या देयर आर। देयर इज़ या देयर आर का यूज़ हम करेंगे प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में देयर इज़ का यूज हम सिंगुलर नाउन के साथ हम करते हैं और देयर आर का यूज़ हम प्लूरल नाउन के साथ हम करते हैं। जब कहीं पर किसी चीज़ का होना पाया जाता है, जब कहीं पर किसी चीज़ का होना पाया जाता है तो हम देयर इज़ देयर आर का यूज़ प्रेजेंट टेंस में करते हैं। तो उसके बाद से ये अदर वर्ड्स में आ जाएंगे। इसके बाद से फीवर का यूज़ करेंगे, इसके बाद से प्लूरल नाउन का यूज़ करेंगे, इसके बाद से देन का यूज़ करेंगे, उसके बाद से फिर हम प्लूरल नाउन का यूज़ हम करेंगे। और अगर मटेरियल नाउन आता है तो हम देयर इज़ या देयर आर का यूज़ करेंगे, उसके बाद से लेस का यूज़ करेंगे प्लस मटेरियल नाउन, उसके बाद से देन प्लस मटेरियल नाउन का यूज़ हम करेंगे। तो यहाँ पे चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पेंसिलों से कम कलमें हैं, पहले हम बनाएंगे कम कलमें हैं, कलमें हैं। तो देयर आर, देयर आर, देयर, पहला हम इसको बनाते हैं देयर आर, देयर आर फीवर, फीवर पेन्स, पेन्स, फीवर पेन्स, देन फीवर पेन्स, देन पेंसिल्स, देन पेंसिल्स। देयर आर फीवर पेन्स, देन देयर आर फीवर पेन्स, देन पेंसिल्स। इसके बाद से दूसरे को हम बनाते हैं। तो यहाँ पे, यहाँ पानी से कम दूध है, पानी से कम दूध है। तो यहाँ पे हम देयर इज़ का प्रयोग करेंगे, देयर इज़ का हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे लेस का यूज़ करेंगे मटेरियल नाउन के साथ। तो यहाँ पे देयर इज़ कम दूध, देयर इज़ लेस मिल्क, देयर इज़ लेस, देयर इज़ लेस मिल्क, देयर इज़ लेस मिल्क। इसके बाद से देन का यूज़ करेंगे, देन किससे, वाटर, वाटर, वाटर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हियर छूट गया है, हियर, वाटर, देन वाटर हियर। देयर इज़ लेस मिल्क देन वाटर हियर। यहाँ पानी से कम दूध है, कम दूध है, पहले बनाएंगे देयर इज़ लेस मिल्क, लेस मिल्क देन वाटर हियर, देन वाटर हियर। जैसे अब एक और हम लेते हैं एग्ज़ाम्पल, चलिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। उसके पास, उसके पास चांदी से कम, चांदी से कम सोना है। उसके पास चांदी से कम सोना है। तो उसके पास, पास की अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं, तो ये हो जाएगा ही हैज़ या शी हैज़, ही हैज़। ये चांदी क्या है, मटेरियल नाउन है, चांदी क्या है, मटेरियल नाउन है, सोना भी क्या है, मटेरियल नाउन है।
तो ये हो जाएगा, पहले बनाएंगे कम सोना है, उसके पास कम सोना है, ही हैज़ लेस गोल्ड, ही हैज़ लेस गोल्ड, लेस गोल्ड देन सिल्वर, देन सिल्वर, सिल्वर, ही हैज़ लेस गोल्ड देन सिल्वर, देन सिल्वर। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे उसके पास नमक से कम चीनी है। तो पहले बनाएंगे उसके पास कम चीनी है, उसके पास कम चीनी है, तो क्या हो जाएगा, उसके पास कम चीनी है, ही हैज़ कम चीनी है, तो लेस शुगर, लेस शुगर देन साल्ट हो जाएगा, साल्ट, ही हैज़ लेस शुगर देन साल्ट। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट टाइप के सेंटेंसेस को हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए इस टाइप के सेंटेंसेस को हम यहाँ पे बनाते हैं। कुछ वाक्यों से दो कार्यों की तुलना की जाती है। कुछ वाक्य ऐसे आते हैं जिनमें दो कार्यों की तुलना की जाती है। जैसे दौड़ने से टहलना आसान है। दो कार्यों की तुलना की जा रही है, दौड़ना और टहलना। ये दो कार्य हैं और इन दोनों कार्यों की तुलना की जा रही है। दौड़ने से टहलना आसान है। इसी तरह से यहाँ पे निगेटिव में आया है, दौड़ना उतना आसान नहीं है जितना टहलना। दौड़ना उतना आसान नहीं है जितना कि टहलना। तो निगेटिव में यानी ये आपका, और तीसरा सेंटेंस यहाँ पे है, तीसरा सेंटेंस भी दिया गया है। तीसरा सेंटेंस यहाँ पे है, सिगरेट पीने से शराब पीना अधिक हानिकारक है। तो रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या कहता है, सबसे पहले हम जीरंड का यूज़ करते हैं। जीरंड का मतलब क्या, जीरंड का मतलब क्या, यानी वर्ब में क्या करते हैं, आईएनजी जोड़ करके हम जीरंड बनाते हैं। जैसे अगर वाक है तो वाक में हम आईएनजी जोड़ देंगे तो ये जीरंड बन जाएगा, यानी वॉकिंग जीरंड हो जाएगा। इसी तरह से रन अगर है तो रन में आईएनजी हम जोड़ देंगे तो RUNNING रनिंग जीरंड बन जाएगा। तो ये जीरंड जो है सब्जेक्ट का काम करता है। जीरंड जो है एक तरह से सब्जेक्ट का काम करता है। तो पहले जीरंड को रखते हैं, उसके बाद से इस, उसके बाद से कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद से देन, उसके बाद से फिर जीरंड का यूज़ हम करते हैं। और अगर निगेटिव में दौड़ना उतना आसान नहीं है जितना टहलना, तो हम सबसे पहले जीरंड का यूज़ करते हैं। उसके बाद से इज़ नॉट यानी इज़ंट, शॉर्ट में इज़ंट का यूज़ करते हैं, प्लस एज, उसके बाद से पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद से एज, फिर हम जीरंड का यूज़ हम करते हैं। तो चलिए इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। दौड़ने से टहलना आसान है। दौड़ने से टहलना आसान है। पहले हम बनाएंगे टहलना आसान है, टहलना है आसान, टहलना आसान है। तो वॉक में हम क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे तो ये जीरंड बन गया आपका वॉकिंग। वॉकिंग हो गया, वॉकिंग इज, और आसान इजी होता है। और कंपैरेटिव बनाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे इजी का तो ईजियर हो जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री इजी का ईजियर हो जाएगा। तो वॉकिंग इज ईजियर, वॉकिंग इज ईजियर देन का यूज़ करेंगे, देन इसके बाद से फिर अब किससे टहलना आसान है, तो किससे, दौड़ने से तो रनिंग हो जाएगा, RUNNING हो जाएगा, रनिंग। वॉकिंग इज ईजियर देन रनिंग, वॉकिंग इज ईजियर देन रनिंग। इसको दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है
यानी इसको दूसरे तरीके से कैसे बनाया जा सकता है? दूसरे तरीके से हम इन्फिनिटिव का यूज़ करके, यानी इसको हम पहले रखेंगे इट इज़ ईजियर, आसान है। दूसरे तरीके से हम यहाँ पे बना के दिखा दे रहे हैं, इट इज़ ईजियर, इट इज इट इज़ ईजियर, ईजियर, इट इज़ ईजियर, आसान है। क्या आसान है? क्या आसान है? तो वॉकिंग करना आसान है। तो यहाँ पे वॉक से पहले वॉक से पहले हम प्रीपोजिशन टू का यूज़ करेंगे, टू वॉक, टू वॉक, वॉक करना आसान है। किसकी अपेक्षा? तो देन यहाँ पे यूज़ करेंगे, देन रन, देन रन, रन करने की अपेक्षा। तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, इट इज़ ईजियर, इट इज़ ईजियर टू वॉक देन रन, देन रन। चलिए इसके बाद से हम दूसरे सेंटेंस को यहाँ पे बनाते हैं। दौड़ना उतना आसान नहीं है जितना टहलना, दौड़ना उतना आसान नहीं है जितना टहलना। तो क्या बनाएंगे? दौड़ना पहले हम बनाएंगे, दौड़ना आसान नहीं है, दौड़ना आसान नहीं है। तो क्या हो जाएगा? दौड़ना आसान नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा जीरंड, दौड़ना आसान नहीं है, रनिंग, रनिंग, रनिंग इज नॉट या इजेंट, रनिंग इज नॉट या इजेंट, रनिंग इज नॉट ईजियर, इज नॉट। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे? इज नॉट एज ईजी, एज ईजी, एज ईजी, पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे, एज ईजी, एज ईजी, फिर एज का यूज करेंगे, एज। तो दौड़ना आसान, दौड़ना इसका मतलब क्या? दौड़ना उतना आसान नहीं है जितना कि टहलना, जितना टहलना, दौड़ना उतना आसान नहीं है जितना टहलना। तो दौड़ना उतना आसान नहीं है जितना टहलना, तो ये हो जाएगा वॉकिंग, वॉकिंग हो जाएगा, वॉकिंग। इसी तरह से हम दूसरे सेंटेंस को यहाँ पे बनाते हैं, दूसरे सेंटेंस को यहाँ, तीसरे सेंटेंस को यहाँ पे बनाते हैं। सिगरेट पीने से शराब पीना अधिक हानिकारक है, सिगरेट पीने से शराब पीना अधिक हानिकारक है। तो पहले हम बनाएंगे शराब पीना अधिक हानिकारक है, शराब पीना अधिक हानिकारक है। तो यहाँ पे ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग इज हानिकारक, तो हार्मफुल हो जाएगा ड्रिंकिंग। सिगरेट पीने से, सिगरेट पीने से, तो सिगरेट पीने से शराब पीना अधिक हानिकारक है, तो ये हो जाएगा ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग अधिक हानिकारक है। तो यहाँ पे हो जाएगा तीसरा हम बनाएंगे, तो ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग इज मोर हार्मफुल, मोर हार्मफुल। कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, हार्मफुल का कंपैरेटिव मोर हार्मफुल होगा, मोर हार्मफुल, इज मोर हार्मफुल, इज मोर हार्मफुल। देन का यूज़ करेंगे, देन। तो शराब पीना अधिक हानिकारक है, ड्रिंकिंग इज मोर हार्मफुल, देन का यूज़ करेंगे, यहाँ पे देन हो जाएगा, देन। ड्रिंकिंग इज मोर हार्मफुल देन स्मोकिंग, देन सिगरेट पीना, स्मोकिंग, स्मोकिंग हो जाएगा, स्मोकिंग। तो ड्रिंकिंग इज मोर हार्मफुल देन स्मोकिंग, यानी शराब पीना अधिक हानिकारक है स्मोक करने की अपेक्षा, स्मोक करने की अपेक्षा।
एक और सेंटेंस हम यहाँ पर लेते हैं, जैसे एक और चलिए सेंटेंस यहाँ पे ले लेते हैं। 4 4 यहाँ पे ले लेते हैं। तो एक सेंटेंस हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक और सेंटेंस, जैसे करने से कहना अधिक आसान है। करने से कहना अधिक आसान है। अधिक आसान है। तो पहले हम बनाएंगे कहना अधिक आसान है। करने से कहना अधिक आसान है, पहले हम बनाएंगे कहना अधिक आसान है। तो कहना सेइंग हो जाएगा, जिरंड बनाएंगे आईएनजी जोड़ के। सेइंग इज इसके बाद से आसान का ईजी यानी ईजियर हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री ईजियर। सेइंग इज ईजियर देन डूइंग। देन डू मीन्स करना, जिरंड बना देंगे डूइंग। या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इट इज़ ईजियर। इट इज का यूज हम करेंगे या करके यहाँ पे बना लेते हैं, इट इज ईजियर। इट इज अधिक आसान है क्या करना, टू से। आईएनजी इसमें से हटा करके इसके पहले हम प्रीपोजिशन टू का यूज़ कर देंगे, टू से। इसके बाद से देन का यूज़ करेंगे, देन इसमें आईएनजी हटा देंगे, डू का यूज़ करेंगे, देन डू। इट इज़ ईजियर टू से देन डू, ऐसे भी बना सकते हैं। तो दोनों तरीके से बना सकते हैं, सेइंग इज ईजियर देन डूइंग या इट इज़ ईजियर टू से देन डू, ऐसे हम बना सकते हैं। तो इस तरह से हम तुलना सूचक वाक्यों को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखते रहें और सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो कृपया इसको लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। और आप हमारे वीडियो को देखते रहें। हमारे वीडियो में आपको मैथमेटिक्स से, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड, या फिर जो बच्चे मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं कर पाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो मैथमेटिक्स भी आपको मिलेगा। और इंग्लिश ग्रामर जो कि इंग्लिश लिखने का या बोलने का जो आधार होता है इंग्लिश ग्रामर, तो वह इंग्लिश ग्रामर आपको हमारे चैनल में आपको मिलेगा। मैथमेटिक्स मिलेगा, इंग्लिश ग्रामर मिलेगा। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहें। और आपका सब्सक्रिप्शन, जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमारा उत्साहवर्धन होता है, हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारे वीडियो को पसंद किया जा रहा है। और हम जो है और उत्साह के साथ और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। आपका साथ मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।